लास्ट ब्लॉग में नाको को जुले बोलते हुए हम अभी आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स यू मोनास्ट्री। आज का वाला व्लॉग बेस्ड है ऑन ए मम्मी। हाँ, मुझे पता है कि मम्मी का नाम सुनते ही इजिप्ट का पिक्चर सामने आ जाती है। आप सोच रहे होंगे ये लड़का स्पीति वैली छोड़ के नाइल वैली में कहाँ चला गया। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में भी एक 500 ईयर ओल्ड मम्मी है which is completely intact without any preservative at Yu Monastery in Spiti Valley. And to know more about this mysterious mummy, वर्चुअली बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। हम लोग तो बढ़ रहे थे यू मोनास्ट्री की ओर, पर रास्ते में हमें मिल गया एक प्यारा सा एप्पल ऑर्चर्ड जहाँ पे कि एप्पल एक्चुअल में लाल है। मतलब पूरा रेड एप्पल्स यहाँ पे है, जो मार्केट में मिलते हैं ना अपने तरफ, वैसा वाला एप्पल दिख गए। आपको भी अभी दिखाते हैं। किन्नार के लैंडस्लाइड जोन के अलावा नाको तक रोड अच्छे थे। रास्ते में लैंडस्केप्स वेर डैम ब्यूटीफुल। मन में एक मायूसी था कि वो स्पीति वाला एडवेंचरस रोड कहाँ है, जो कि शेरिंग भाई का गेस्ट हाउस क्रॉस करते ही हमें तुरंत मिल गया। भाई बुरा इतना बम मारेंगे, धुआं धुआं कर देंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये ऑफ रोड एक्सपीरियंस करनी है तो जल्दी प्लान कीजिए, क्योंकि जिस तेजी से बीआरओ वाले रोड बना रहे हैं, स्पीति का ऑफ रोड चार शायद 1-2 साल में खत्म हो जाएगा एंड इट विल बिकम सेकंड लद्दाख। तो क्या बोलती है पब्लिक, ये रोड को थोड़ा और अच्छे से देखे। से 1 2 3 एंड बूम। तो ये है सबसे डेंजरस पार्ट ऑफ दिस ड्राइव, मलिंग नाला। पहले तो बोलते थे बहुत डेंजर है, आगे से नाला दिखेगा हमें। और यहाँ पे ना विंटर स्पीति के टाइम में पूरा ऐसे बर्फ वाले झरने आपको देखने को मिलेंगे। तो विंटर्स में ना ये वाला पानी पूरा बर्फ जम जाता है, बर्फ हो जाती है और फिसलन ना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये स्पीति वाला एंटायर स्ट्रेच में ना नाको के बाद जो रोड मिला वो काफ़ी एडवेंचरस था। और हम लोग अभी है द डेंजरस मलिंग नाला के सामने। और विंटर स्पीति में ये मलिंग नाला कुछ इस तरह दिखता है। ये रोड्स ना आधे टाइम पूरा कैमोफ्लेज दिख रहे हैं। एक तो मतलब सन का इतना सारा रिफ्लेक्शन है और पहाड़ के साथ ये रोड भी ब्राउन है, तो पता नहीं चल रहा है कि आगे रोड है कि नहीं है। यहाँ हम पहुंच गए हैं सुमडो, और सुमडो पहुंचते ही मिल गया हमें एंट्री गेट।
शायद वही वाला सीन होगा, डिटेल्स वगैरह एंट्री करा के फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी ऑफिशियली अपनी एंट्री हो चुके हैं स्पीति वैली में, और स्पीति वैली में एंट्री करते ही अपने को दिख गया अपना तिरंगा, जो कि बड़े ही शान से लहरा रहा है। और क्योंकि ये मिलिट्री एरिया है, आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ माई कैमरा नाउ। अभी एक डाइवर्जन आया जहाँ पे कि लेफ्ट साइड जाओगे तो काजा, और राइट साइड जाएंगे तो ग्यू मोनास्ट्री। ये वाला रोड ग्यू विलेज के लिए जाता है। धीरे धीरे रोड्स की हाइट बढ़ रही थी और विड्थ घट रही थी। रास्ते में हमें कई सारे बोर्ड्स दिखे जहां लिखा था ड्राइव केयरफुली, शूटिंग स्टोन्स अहेड। मतलब पहाड़ों से छोटे बड़े पत्थर बुलेट की स्पीड से रोड पर गिर रहे हैं। बुलेट से मेरा मतलब है बंदूक वाला बुलेट, लोहा वाला नहीं। उप्स, सॉरी। साथ ही साथ जैसे ही हम काजा हाईवे से ग्यू मोनेस्ट्री के लिए राइट टर्न लिए, हमारे सामने रोड्स पे फ्रेशली फॉलन शूटिंग स्टोन्स गिरे थे। और मैं बस यही प्रे कर रहा था कि हे भोलेनाथ, प्लीज मेरे पैंडा को शूटिंग स्टोन से बचा के रखिए। साउथ के जंगलों में हम फ्रेश एलिफेंट डंग देख के खुश हो जाते थे कि अभी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा, बट यहाँ रास्तों पे गिरे पत्थर को देखकर हालत खराब हो रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ये सामने वाला बादल एक मुस्कुराती हुई इंडिपेंडेंट लेडी की तरह दिख रही थी। ग्यू मोनास्ट्री वाला रोड थोड़ा अजीब था। कभी बिल्कुल रिवर के साथ चल रही थी तो कभी एकदम से एलिवेशन गेन करके हाइट पे आ रही थी, फिर कभी सुंदर सा वैली में जा रही थी तो कभी गांव के अंदर हेयरपिन बेंड्स आ रहे थे। हाँ, मैं मानता हूँ कि रोड्स थोड़े डेंजरस थे, पर ये पहाड़ी अपनी महबूबा है और अपन रोमियो फुल दीवाने। इनकी खूबसूरती देखने के लिए चाहे जितना भी रिस्क उठाना हो, ये आशिक झेलने को तैयार है। टू माई सरप्राइज, मेरे इको स्पोर्ट्स जहाँ पे ना मुझे लग रहा था कि हाँ यहाँ पे नहीं खींचेगी, वहाँ पे आराम से चल के गई। लेकिन जैसे ही हम लोग मेन रोड से ये ग्यू मोनास्ट्री के लिए टर्न लिया ना, एकदम से टर्बो लैग देने लगी। फर्स्ट गियर में खींचा कर सेकंड गियर डाल रहा हूँ तो बैठ रही थी गाड़ी। फिर पता नहीं कैसे तैसे मैंने एक बार न्यूट्रल किया, अच्छे से एक्सेलरेट किया, मतलब ब्लैंक एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद तो आ गई यहाँ तक। आगे देखते हैं कैसे बिहेव कर रही है। और इस कस्मकस के बीच में हम लोग पहुँच गए यहाँ ग्यू मोनास्ट्री। मेरे पीछे जो बड़ा वाला है वो नया मोनास्ट्री है, इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। और जो काफ़ी पुरानी मम्मी है ना, वो वहाँ पर रखा गया है। चलिए जाके देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव योर शूज। यहाँ पर इन मम्मी का नाम है सांगा तेंजिन, जो कि अराउंड 550 ईयर पहले जीवन रहते समाधि ले लिए थे, जिसको बोलते हैं सेल्फ मम्मीफिकेशन। नॉट लाइक द इजिप्शियन मम्मीज which are stored by following a special procedure. सेल्फ मम्मीफिकेशन के लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट में रहना पड़ता है for 5 to 10 years by eating certain leaves, root, bark, etc. to nullify the fat in human body. फिर उन मॉन्क को एक बॉक्स के अंदर हाथ में बेल या घंटी लेके बिठाकर बॉक्स को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। जब तक बेल बजता है मतलब वो अलाइव है, और बेल बंद होते ही फेलो मॉन्क्स को पता चल जाता है कि वो अभी लाइफलेस हो गए हैं, और उसके 1000 डेज के बाद बॉडी को बाहर निकाला जाता है देखने के लिए कि सेल्फ मम्मीफिकेशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। ये मम्मी को निहारने से पता चलता है कि इनके सिर में बाल है, टिप्स आर इंटैक्ट एंड नेल्स आर आल्सो विजिबल without any special preservative.
वो जो आत्म तृप्ति कर देने वाला शांति है ना, वो यही पानी से मिलेगी। हिमालयास का बर्फ पिघलने के बाद जो पानी नीचे जा रही है ना, वही है। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड भाई। ये करने के बाद ना मैं बोल सकता हूँ सुकून है। हम लोग ग्यू मोनेस्ट्री विजिट करने के बाद जल्दबाजी में निकल रहे थे टापो के लिए, लेकिन हमें देखिए ये एक बढ़िया सुंदर सा वैली मिल गया एक छोटा सा झरने के किनारे में। तो मन को क्या ख्याल आया पता है, एक छोटा सा कैंपिंग करते हैं और अपने पास जो जुगाड़ है उससे क्यों ना एक सूपी मैगी बनाया जाए। सूपी मैगी तो फिलहाल नहीं बन पाया क्योंकि हमारे पास कंटेनर ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस मैगी से ही काम चला लेते हैं इस बार। आइए दिखाता हूँ आपको सेटअप। ये देखो बंकर में चोर घुसा है। क्या कर रहे हो? मैगी बना रही है। अरे यार सही है। फुल कैंपिंग मोड ऑन। यहाँ बन रही है अपनी मैगी, हो रही है अपनी गाड़ी। अपना मैगी फटाफट खत्म करने के बाद अब टाइम है इस प्यारी सी वैली को एक डिफरेंट एंगल में देखने के लिए। तो इस बात पर उड़ाते हैं अपना चिड़िया। Look at those furry sheeps happily grazing on these green grasses of Himalayan valley. I always do vlog in English. The YouTube so that you can watch it. It's Yashika Patnaik. Name it is. Little Yashika is busy with her blogging. Give her a big thumbs up. ग्यू मोनेस्ट्री से निकलने के बाद रास्ते में हमें कुछ बाइकर्स बोले कि वहां उनको चाइना का टाइम जोन दिख रहा था, जो कि मैं तो चेक नहीं कर पाया, पर आप अगर जा रहे हो तो जरूर देख लेना। तो इस खूबसूरत से वैली में कुछ देर बिताने के बाद हम आगे बढ़े टुवर्ड्स 1000 ईयर ओल्ड टापो मोनेस्ट्री, जो कि आप नेक्स्ट एपिसोड में देखोगे।